ये जो फतेहाबाद का इलाज किया गया था वो एक लॉन्ग टर्म रणनीति के तहत किया गया था। एक दड़बा जी। हल्का खत्म करके और फतेहाबाद और आदमपुर को कंट्रोल करने की तैयारी की गई थी। रीजन क्या है कि इंडियन नेशनल लोकदल आदमपुर कभी नहीं जीत पाया, तो ओम प्रकाश चौटाला को हमेशा कसक रहती थी कि एक बार भजन लाल को इनेलो की टिकट पे हराना, चश्मा भजन लाल को हराए। तो उनकी एक कसक ये थी। दूसरी क्या थी कि फतेहाबाद सीट जो है वो अर्बनाइज थी और जो उसके आसपास के गांव थे वो भी अर्बनाइज कल्चर के थे, तो वहां से हमेशा पंजाबी जीतता था और पंजाबी उस वक्त ज्यादातर कांग्रेस में होते थे। लोकदल में जी। पंजाबियों का जो एंट्री है वो 1999 के बाद ज्यादा शुरू हुई, उससे पहले कम थी। तो लोकदल के पास कोई पंजाबी कैंडिडेट ही नहीं होता था और ना ही उसकी पंजाबी में एक्सेप्टेबिलिटी उस वक्त। तो जी। फतेहाबाद सीट जी। का जो डिलिमिटेशन में इलाज किया गया उसमें चौटाला ने अपनी हार्ड कोर दड़बा सीट को खत्म किया। दड़बा के कुछ गांव इलाहाबाद में डाले, इलाहाबाद एक नई सीट बनी। दड़बा के कुछ गांव आदमपुर में जाट बोले गांव डाले ताकि आदमपुर में जाटों का पार्टिसिपेशन बढ़ जाए, तो भजनलाल को हराया जा सके और फतेहाबाद सीट को परमानेंटली इनेलो की सीट बनाई जाए। इस वजह से भट्टू के जो मैक्सिमम गांव है जिसको बागड़ बेल्ट बोलते हैं, वो पूरी बागड़ जी। बेल्ट जो है फतेहाबाद में शामिल हो गई। फतेहाबाद में शामिल जी। होने के बाद ये जो कंट्रोल है वो अर्बन उम्मीदवार से निकल के और ये कंट्रोल चला गया पूरा का पूरा जाट उम्मीदवार के पक्ष में। ये अलग बात है कि पिछली दफा वहां से बिश्नोई जीता, क्योंकि फतेहाबाद सीट में बिश्नोइयों के भी बहुत बड़े गांव हैं। और एक दूसरी बात ये थी कि जाटों में भी दूड़ाराम की एक्सेप्टेबिलिटी। अब इस जी। सीट के डिजाइन के मुताबिक ये सीट हमेशा प्रो इनेलो रही। कांग्रेस के शिकंजे से सीट को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन पिछली दफा इनेलो और जेजेपी में स्प्लिट होने की वजह से उसका फायदा बीजेपी को मिला और बीजेपी बतौर कैंडिडेट बीजेपी अच्छा ले आई और कैंडिडेट में अपना दम भी था। 10-15 हजार वोट कैंडिडेट के पर्सनल थे, इसलिए वहां से फतेहाबाद से बीजेपी पिछली दफा चुनाव निकाल पाई, लेकिन जेजेपी ने बीजेपी को वहां बड़ी जबरदस्त और कड़ी टक्कर दी थी। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।